यहाँ एक कथा है, बिल्कुल सच्ची समझो इसको। दो भाई थे, पिता ने पहली शादी करवाई, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो पत्नी मर गई। दूसरी शादी कराई, उससे दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पिता के एक के संतान थे, माताओं के दो के थे। उनकी एज में भी काफी डिफरेंस था। बड़े पिता की मृत्यु होगी, बड़े भाई का विवाह हो गया। छोटा भाई जब 10-1 वर्ष का था उसकी मृत्यु होगी। अस्वस्थ हो गया, इलाज करवाना चाहा, 10-20 हजार 2,000 रुपये लगाए, स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। तो दोनों ने, पति पत्नी ने मिलकर सोचा, उस बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने, कि आधी संपत्ति का हकदार है, सबको पता है मरने वाला है, बीमार बहुत है, क्यों पैसे व्यर्थ करते हो, इसको विष दे देते हैं या विष का इंजेक्शन लगवा देते हैं। एक सलाह बन गई, क्यों बुरे काम में जल्दी बात बने हैं, एक राय हो जाती है। तो एक डॉक्टर से बात करी, उसने कहा कि तू ऐसे ऐसे कर दे, इसका इंजेक्शन लगा दे या कोई औषधि दे दे विष की, ट्रीटमेंट आपसे चल ही रहा है। तो उसने कहा मैं 500 रुपये लूंगा, और 500 रुपये दे दिए, उस समय के 500 रुपये। कहने का भाव यह है कि उस लड़के की मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो 2-3 वर्ष के बाद, 1-2 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया। वर्ष के बाद उनका संतान नहीं थी, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और सारी संपत्ति उस भाई वाली भी उससे की होगी। तो उस बच्चे को खूब लाडते, खवावें प्यावें, खूब गिने दिनों में 15-16 वर्ष का हो गया। 15-16 वर्ष का हो गया तो उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया, वो लड़का अस्वस्थ हो गया, और उसके इलाज में, ट्रीटमेंट में संपत्ति बेच दी, घर में पैसा था वो सारा ला दिया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो रहा। एक दिन वो बैठा, उसका पिताजी और लड़का चारपाई पे अंतिम सांस गिने था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब मेरी कफन की तैयारी कर ले, और लकड़ियों की। तब उसने सोचा कि इस लड़के का इतना अस्वस्थ दिमाग हो गया कि मुझे पहचान नहीं रहा। उसने कहा बेटा मैं तेरा पिताजी हूँ। वो कहने लगा मुझे पता है तू मेरा पिताजी नहीं, तू मेरा भाई है। तुझे याद होगा आपका एक छोटा भाई था अखां, और उसको तूने कैसे मारा था, विष दे के, और मैं ही वो हूँ, और तेरे पुत्र रूप में जन्म लिया मैंने। अब भाई साहब मेरा हिसाब बराबर हो गया, जितनी मेरी संपत्ति तूने हड़पी थी वो सारी ले ली, सारी खर्च हो रही मेरे ऊपर। अब लकड़ियों के और कफन के पैसे शेष है, और इनकी तैयारी करना चला। तब उसने पूछा कि भाई बात तेरी सारी सच्ची है, सही मैंने जुल्म किया तो मेरे आगे आगी इकलौता पुत्र है, और आगे होने की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया। मैंने जैसा किया मुझे तो भोग मिल गया। भाई भगवान का न्याय, बड़ी अच्छी बात, मुझे मिलना चाहिए था दंड। परंतु ये जो तेरी पत्नी है, इसने क्या जुल्म कर दिया बेचारी ने, ये अब तेरे मरने के बाद इसको जिंदा जलावेंगे, सती प्रथा थी वहां पर। अब इसने क्या जुल्म किया। उसने पूछा वो डॉक्टर कहाँ है, कि वो डॉक्टर भी 2 वर्ष के बाद, तेरे मृत्यु के 2 वर्ष बाद अचानक मर गया। तब उसने कहा कि ये वही डॉक्टर है जो मेरी पत्नी बनकर आई यहाँ से। अब यह जलेगी, और नहीं तो और क्या होगा इसका पाप आत्मा का।